बाइबल में पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 6 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 13 to 16। इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसकी 13 से लेकर 16 आयत तक पढ़ेंगे। और यहां लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते हुए जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया। जब परमेश्वर अब्राहम से एक प्रतिज्ञा कर रहे थे, वायदा कर रहे थे, उसको ब्लेसिंग बनाने के लिए, उसकी जिंदगी में काम करने के लिए, एक बड़ा नाम देने के लिए, एक बड़ी योजना के साथ, परमेश्वर को अपने से बड़ा कोई नहीं दिखा। बेशक बाइबल में लिखा है तुम्हारी हां की हां और ना की ना हो। अक्सर हम देखते हैं जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, बात बात की कसम खाते थे ना, तो कई कहते थे सर की कसम, क्योंकि हम सोचते हैं सर बड़ा है, इस तरीके सब लोग करते थे। कोई मम्मी की, कोई पापा की, कोई इसकी कसम, उसकी, क्योंकि हम बड़ों को देखते हैं, बड़ा कौन है। कुछ लोग कहते हैं बाय गॉड, परमेश्वर के नाम की कई लोग कसम खाते हैं, जो कि नहीं करना, हाँ की हाँ ना की ना। लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर ने जब अब्राहम से प्रतिज्ञा करना था, प्रभु से बड़ा कौन है? कोई भी नहीं है। और यहां लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, अपनी ही। मालूम है जब कोई कसम खाता है उसका कहने का मतलब क्या होता है? मालूम है कसम का मतलब क्या होता है? क्या होता है, कोई बताएगा इधर से, बहनों में से? जब हम किसी की कसम खाते हैं जो कि नहीं खानी चाहिए, क्या मतलब होता है उसका? नहीं, लेकिन अगर नहीं पूरा करेंगे तो कौन मरेगा? जिसकी कसम खा रहे हैं, मां की, बाप की, किसी की भी, है ना। कोई कहता भाई गॉड, या कोई कहता मुझे अपने सर की कसम, मुझे तेरी कसम, है ना। सो लोग ऐसे करते हैं। तो जब परमेश्वर को अपने से बड़ा कोई ना मिला, परमेश्वर ने, बाइबल में क्या लिखा है, अपनी ही शपथ खाकर कहा, अपने आप को प्रभु ने दांव पे लगाया। प्रभु ने कहा, अब्राहम, अगर मैं जो तुझसे कहा पूरा नहीं करूंगा, इसका मतलब है मैं खत्म हो जाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा करते समय अपने आप को दांव पे लगा दिया। परमेश्वर ने कहा, मुझसे बड़ा तो कोई नहीं, अब्राहम, मैं तुझसे ऐसा वायदा करता हूं कि अगर मैं नहीं पूरा करूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। और परमेश्वर ने अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। सब कहें, बहुत आशीष दूंगा। प्रभु मुझे बहुत आशीष देंगे और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं लगातार तुझे और तेरे घराने को और अपने राज्य को, कुछ भी कह लो, यहां परमेश्वर बढ़ोतरी की आशीष देते, बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर, सब कहें धीरज धरकर, प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। सो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, और परमेश्वर को जब अपने से कोई बड़ा ना मिला, परमेश्वर ने अपनी ही प्रतिज्ञा, अपना ही शपथ खाया, अपने आप को दांव पे लगाया, अपने आप को वेदी पे एक तरीके से चढ़ाया। कहा, अब्राहम, अगर मैं नहीं पूरा करूंगा, इससे बड़ा मैं तुझसे क्या वायदा करूं। मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं, अब्राहम, मैंने तुझे जो कहा है उसे मैं पूरा करके रहूंगा। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर को इंसान नहीं वायदा करके भूल जाए, जो वो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। जब भी हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने सारे दुनियावी अनुभवों को साइड पे रखो, क्योंकि मुझे मालूम है इस दुनिया में धोखाधड़ी है। इस दुनिया में कई बार लोग वायदा करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। कई बार अभिषिक्त लोग वायदा करते हैं, पूरा नहीं कर पाते। लेकिन याद रखे, वो इंसान है, लेकिन वो परमेश्वर है। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमसे कोई बात करते हैं, वो अटल है, वो पूरा होकर रहेगा, अगर हम धीरज में बने रहे, अगर हम विश्वास में बने रहे, अगर हम विश्वास को ना छोड़े। क्यों ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए नहीं देखते? क्योंकि रास्ते में वो रास्ते का ट्रैक छोड़ देते हैं। अब्राहम ने धीरज नहीं छोड़ा, और जब अब्राहम की जिंदगी में वायदा पूरा हुआ परमेश्वर का, संतान का, उसकी उम्र 100 साल थी। लेकिन आप देखो कैसे वो अंत तक उसके अंदर वो धीरज था, उसके अंदर विश्वास था,
कहीं ना कहीं कि परमेश्वर ने जो मुझे कहा है वो मेरी जिंदगी में पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का समय सबसे बेहतर समय है। आमीन। परमेश्वर का समय सबसे बेहतर समय है और मैं विश्वास करता हूं ये वो समय है। हालेलुया। हो सकता हमने पिछले साल इंतजार किया हो, 2 साल पहले इंतजार किया हो, 3 साल पहले घोषणा किया हो, लेकिन अब ऐसे लगता है अब हम दूर नहीं हैं। अब वो समय है जहां पर जब देखो एक बच्चा होता है ना, उसको धीरे धीरे मम्मा पापा बोलना सिखाया जाता है, फिर बच्चे को खड़े होना सिखाया जाता है। तो परमेश्वर भी हमें खड़े होना सिखाते हैं ताकि हम गिरे ना। बहुत सारे लोग बार बार गिरते हैं, परमेश्वर हमें खड़े होना सिखाते हैं। खड़े होने के बाद परमेश्वर फिर हमें चलना सिखाते हैं, कैसे मसीह के वचन में अब बने रहना है, उस पर विश्वास रखना है और अब आगे चलना है, विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाना है। फिर परमेश्वर हमें दौड़ना सिखाते हैं और फिर परमेश्वर हमें उड़ना सिखाते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में अब उड़ने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए उड़ने का समय है? आमीन। तो ये वो समय है जब परमेश्वर अगली एक चरण की ओर बढ़ा रहे हैं। और जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया, हम बाइबल में देखते हैं प्रभु ने उस वायदे को पूरा किया। और अब्राहम को परमेश्वर पर ऐसा विश्वास था कि जब परमेश्वर ने बेटे को कुर्बानी कर देने के बारे में कहा तो वो डरा नहीं, वो हिचकिचाया नहीं, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि अगर प्रभु ने कहा है कि इसी के द्वारा तेरी एक बड़ी पीढ़ी बढ़ाऊंगा, तो उसको मालूम था अंदर अगर ये मर भी जाए परमेश्वर जिंदा करेंगे। उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर डर नहीं था, उसके अंदर खौफ नहीं था कोई रिस्की कदम उठाने के लिए। कई बार हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदम परमेश्वर के लिए उठाने से डरते हैं। हम कहते हैं प्रभु क्या मेरे से हो पाएगा, प्रभु कोई मुश्किल तो नहीं आ जाएगी, कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि खाने को रोटी ना मिले ना। कई बार हम प्रभु के लिए, जब प्रभु हमारी जिंदगी में बुलाहट देते हैं, खासकर जब परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दिया, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला था और मुझे परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ा और सीखना पड़ा और जानना पड़ा परमेश्वर के वचन में पढ़कर कि सच में वो विश्वास योग्य है और जिसने भी उसकी ओर देखा उसने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आमीन। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आपने अभी देखा नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो जो पिछले दिनों में काम शुरू किया था, अभी से करीब 1.5 घंटे पहले पूरा हो गया है। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। आमीन। कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 1.5 घंटा पहले पूरी तरह काम समाप्त हो गया। छोटा मोटा कोई रह गया पता नहीं सफाई का, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम प्रभु की विश्वास योग्यता देखते हैं। ये भवन बनना और कलीसियाओं को स्थापित होना और ये जिंदगियां जो इतनी सारी यहाँ पर हैं और वो लोग जो आपके द्वारा छुए गए हैं और जिनको आपने छुआ है, और कई लोग जो कलीसियाओं में आते हैं, ये क्यों हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास किया और उनकी विश्वास योग्यता को देखा है। आमीन। सो परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है। बाइबल में हम पढ़कर देखें, जब आप बाइबल पढ़ते हो आप देखते हो शुरू से लेकर कैसे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में देखते हैं। अब्राहम से कहा बेटा होगा, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। नूह से कहा एक जहाज बनाने को और कहा पृथ्वी पर जल प्रलय होगी। 120 साल इंतजार किया, जहाज बनाया 120 साल, लेकिन क्या परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ। बाइबल में हम मूसा के बारे में देखते हैं कैसे परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति को, जो पहले अपने आप को एक राजकुमार और अपनी शक्ति से कुछ करना चाहता था, लेकिन अब वो बिल्कुल जमीन पर आ चुका था, और परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को चुनते हैं। कितने लोगों को चुनते हैं? एक व्यक्ति को, और उसको कहते हैं मैं तेरे द्वारा लोगों को छुड़ा कर लाऊंगा। परमेश्वर की काबिलियत यहां पर काम करती है, हमारी नहीं। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को अपनी जिंदगी में मौका देते हैं कुछ कार्य करने के लिए, परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। फिर हमारी सामर्थ काम नहीं करेगी, परमेश्वर की शक्ति काम करेगी। मूसा अपनी शक्ति में नहीं गया, परमेश्वर की शक्ति में गया, और परमेश्वर की शक्ति से जाकर
कई लाखों लोगों को मिस्र देश में से बाहर निकाल लाया। हालेलुया। परमेश्वर सोच कर देखो, पुराने नियम में एक व्यक्ति के द्वारा इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आपके द्वारा और कितने बड़े क्यों ना करेंगे। आमीन। हमारे द्वारा और कितने बड़े क्यों ना करेंगे। उससे भी बढ़कर परमेश्वर इन दिनों में काम करना चाहते हैं। मूसा को कहा अपनी लाठी आगे बढ़ाने को, लाल समुद्र खुल गया, इजरायली लोग पार हो गए। परमेश्वर विश्वास योग्य रहे, लोगों को वायदे की जगह पहुंचाने के लिए जो विश्वास करते रहे। जिन्होंने विश्वास नहीं किया पहुंच नहीं पाए। जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर का उनकी जिंदगियों से मकसद था, उसको पूरा होते हुए देखने नहीं पाए। यहोशू के बारे में पढ़ते हैं। यहोशू के समय में एक दिन जब यरीहो की दीवारें उनके सामने थी, चौड़ी चौड़ी दो रथ उस पर भाग सकते थे, इतनी चौड़ी दीवारें थी, हथौड़े से नहीं टूट सकती। डायनामाइट भी कई लगाने पड़ेंगे फिर शायद जाकर वो दीवार गिरे। और परमेश्वर इजरायली लोगों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं 7 दिन चक्कर लगाओ, रोज एक ललकारा लगाओ, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और हम देखते हैं आखिर में जब उन्होंने जय जयकार का ललकारा लगाया, दीवारें ढह गई। किसकी शक्ति से हुआ? किसी मनुष्य के सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर की शक्ति से हुआ, क्योंकि उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने करने को बोला। एक चीज जो हमें करना सीखना होगा वो है प्रभु की आज्ञा को मानना। जब परमेश्वर हमें कुछ करने को कहते हैं, वो करने से डरे ना, हिचकिचाए ना, घबराए ना, परेशान ना हो, वो करो। चाहे वो इंसान की बुद्धि में या आपकी संसारिक बुद्धि में अगर लगे कि ये क्या मूर्खता है। भला दीवारों के शहर के चक्कर लगाने से शहर गिर सकता है क्या? क्या दीवारें गिर सकती है क्या? ये कैसे होगा? जो दुश्मन होगा वो भी रोज सोचता होगा ये क्या रोज बैंड बाजा बजाकर चले जाते हैं। और हो सकता है वो हंसते होंगे, वो कहते होंगे, बेशक वो घबराए थे, फिर सोचते होंगे ये आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे वो परमेश्वर के नाम से आए हैं। हालेलुया। वो दीवारें गिराने के लिए उनको अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने कहा था। और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। एलिया के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा बारिश होने के लिए, और बाइबल में हम पढ़ते हैं कैसे वर्षा हुआ, कैसे बारिश हुआ। और एलिया को अपने अंदर पूरी तरह यकीन था कि जो परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेंगे। इसीलिए उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, इसलिए उसने विश्वास नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको मालूम था किसी मनुष्य ने नहीं मुझे कहा, मुझे परमेश्वर ने कहा है। कई बार हो सकता है पहली बार कदम उठाएं, वो बात देख ना पाए जो परमेश्वर ने हमसे कही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम रुक जाएं। एलिया रुका नहीं, उसे पक्का यकीन था कि मेरे साथ मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने बात किया है। हालेलुया। और उसने विश्वास में बने रहकर वो प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था। बाइबल में हम पढ़ते हैं कैसे एक कुंवारी गर्भवती हुई। परमेश्वर का फरिश्ता मरियम के पास आया और मरियम से आकर कहा तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। वो कहती है कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूं। एक कुंवारी स्त्री, आज तक नहीं हुआ, कभी सुना नहीं, मेडिकल तौर से यह संभव नहीं है। लेकिन एक बात थी, वो वचन मनुष्य का वचन नहीं था, परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर के लिए कोई सीमा नहीं, कोई दायरा नहीं। परमेश्वर हमारी फिजिक्स पर डिपेंड नहीं है, हमारे गुणों पर या हमारे काबिलियत पर या हमारे सोच पर या हमारी विचारधारा पर। ये सब चीजें परमेश्वर को रोक नहीं सकती। परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर है। परमेश्वर को इन दिनों में ऐसे लोगों की जरूरत है जो उन पर आंखें बंद करके विश्वास करना सीखे, जो पानी पर चलने के लिए भी तैयार हो। अगर पानी पर प्रभु चलने को कहे, प्रभु कहे, मान लो आज प्रभु हमसे कहे ये है पानी, सामने चलना शुरू कर दो, प्रभु थोड़ी नहीं रहने दो, किसी और को, कोई और करे ना। सोच लो, अगर प्रभु कहे पानी पर चलो, तुम डूबोगे नहीं, मैं तुम्हें इससे पार लगाऊंगा।
लेकिन अगर अब परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जब उनको मालूम है मुझे प्रभु ने ये करने को कहा है, जो डरे ना, घबराए ना और वो करने के लिए कदम उठाए। बाइबल में उन्हीं लोगों ने प्रतिज्ञा प्राप्त किया जिन्होंने कदम उठाया। प्रतिज्ञा बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, वायदा परमेश्वर का बहुत सारे लोगों तक पहुंचा, लेकिन जो कदम उठाए वही उसको पूरा होते हुए देख पाए। हालेलुया। हम सिर्फ वचन को सुनते रहेंगे, भविष्यवाणियों को सुनते रहेंगे और कहेंगे हाँ प्रभु ने हमसे कहा है, लेकिन चलो देखेंगे, अभी नहीं, मुझे लगता मैं तैयार नहीं हूं ना। कई रीजन लोग बताते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको कुछ करने को कहा है और वो उस समय के लिए है जब आपको मालूम है वो सही समय है कदम उठाने का। मालूम है 38 साल का रोगी बाइबल में पढ़ते हैं और बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत उतरता था उस कुंड के ऊपर आकर, वो पानी को हिलाता था और जो सबसे पहले उसमें कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। जो सबसे पहले तैयार था उसमें जाने के लिए, जो तैयार था प्रभु के समय के लिए, जिसके अंदर भी विश्वास था किसी भी समय ये पानी हिलेगा और मुझे इस पानी में उतरना है, क्योंकि जैसे मैं उतरूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जो शक करता रहेगा और सोचेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे, अब पीछे रह जाओगे, कोई और कदम उठाकर आगे प्रभु की आज्ञा को मान जाएगा, क्योंकि प्रभु का काम होगा बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने एस्तर से कहा, क्योंकि वो डरती थी अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए। मोर्देकाई कहता है एस्तर अगर तू चुप रही तो परमेश्वर किसी और को खड़ा कर लेगा, लेकिन प्रभु अपने लोगों को बचा लेंगे, लेकिन तुझे हिसाब देना होगा। अगर हमने परमेश्वर से कुछ पाया है, अगर प्रभु ने हमें वायदे दिए हैं, अगर हमने पवित्र आत्मा पाया है और अगर हमने परमेश्वर का सामर्थ पाया है, ये समय है हम उसको इस्तेमाल करें। ये समय है बाहर जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करें। ये समय है परमेश्वर को पुकारे विश्वास के साथ, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हालेलुया। कोई भी विश्वासी साधारण विश्वासी नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। किसके समान था? हम कहेंगे वो एलिया नबी जी। बाइबल में हम पढ़ते हैं कैसे जब प्रभु यीशु मसीह वो पहाड़ी जो उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ और वहां एलिया और मूसा जाहिर हुए और प्रभु के चेले वहां पर एक यादगार की इमारत बनाने के लिए तैयार थे, यादगारी की इमारत बनाने के लिए। लेकिन वचन में क्या लिखा है? एलिया साधारण व्यक्ति था। क्या था वो? तो अगर आप अपने आप को साधारण मानते हो कोई समस्या नहीं है। अगर एलिया की प्रार्थना सुनी जा सकती है, आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे परमेश्वर। आपकी प्रार्थना से इस दुनिया को हिलाएंगे। आपकी प्रार्थना से आपका शहर आशीष पाएगा। आपकी प्रार्थनाओं से बीमार चंगे हो जाएंगे, रोगी शिफा पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं से जहां प्रभु की कलीसिया नहीं है वहां कलीसियाओं की शुरुआत होगी। जहां वो अंधकार में है वहां पर परमेश्वर की ज्योति आ जाएगी। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। पड़ोसी की ओर उंगली करके कहो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। हम अक्सर दूसरों पर छोड़ देते हैं। हम सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई तोड़ा दिया है। हर एक के पास कोई ना कोई तोड़ा है। किसी के पास एक है, किसी के पास उससे ज्यादा है, लेकिन कुछ तोड़े ऐसे हैं जो करीब सबके पास है। कुछ तोड़े ऐसे हैं, हो सकता है उसमें पैसा हो सकता है उसमें हमें जुबान दिया है खुशखबरी वचन प्रचार करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। जब आप प्रभु के निर्भर होकर जाते हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। बाइबल में पढ़ते कैसे एलिया ने परमेश्वर को पुकारा। उसको अंदर विश्वास था कि मैंने इंसान का नहीं परमेश्वर का आवाज सुना है। उसके अंदर हयाब था, उसने छोड़ा नहीं, वो रुका नहीं, वो लगा रहा। उसको मालूम था ये होकर ही रहेगा। उसने ये परवाह नहीं किया अरे मेरा चेला मुझ पर हंसेगा, वो कहेगा नबी जी लगता है आपने भी आजकल परमेश्वर से गलत सुनना शुरू कर दिया है। मैं एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, मुझे तो सांस चढ़ गया, खुद ही जाकर देख लो। मान लो शायद हम उसकी चेले की जगह होते, क्या कहते, लेकिन वो गया। लेकिन एलिया ने भी विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं ये देखकर ही रहूंगा, बादल आकर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है।
इसलिए हालात बदलने जा रहे हैं, इसलिए सूखापन चला जाएगा, दोबारा से हरियाली आएगी, एक नई उम्मीद आएगी, फिर से वर्षा हो जाएगी। हालेलुया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाएं। आमीन। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं पहला अध्याय 5वीं आयत 8वीं आयत में कैसे चेलों के पास वायदा पहुंचा और उन्हें कहा गया यरूशलेम में इंतजार करने के लिए, ताकि वो सामर्थ पाए, ताकि वो गवाह बन जाएं। और वचन में देखते हैं उनको परमेश्वर की बातों पर विश्वास था और विश्वास करके उन्होंने वो प्राप्त किया। और हम क्या देखते हैं कैसे कलीसिया का जन्म हुआ, कैसे कलीसिया में बढ़ोतरी आई। बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक देख लो, कोई भी व्यक्ति अगर विजय पाया विश्वास से पाया। चाहे दाऊद का गोलायत को मारना हो जो कि उससे कई गुना लंबा चौड़ा था, दाऊद को हथियार भी उठाने नहीं आते थे, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था। हालेलुया। उसका विश्वास परमेश्वर की आवाज पर था। उसको मालूम था मैं प्रभु का अभिषिक्त हूं, उसको मालूम था मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना है, इसीलिए गोलायत मुझे मार नहीं पाएगा। वो वाचा वाले परमेश्वर को, कवनेंट गॉड को वो जानता था। उसको मालूम था अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है वो करके रहेंगे, वो मुझे विजय देंगे। वो परमेश्वर जिन्होंने मुझे शेर और बालू के ऊपर विजय दिया, ये गोलायत पर भी विजय देंगे। हालेलुया। हो सकता है आपको कि मैंने छोटा छोटा काम किया है, लेकिन उसको तुच्छ मत जानो। छोटी कलीसिया को तुच्छ मत जानो। कहीं मीटिंग किया, एक रूह बच गई, तुच्छ मत जानो। एक चंगाई हुई, तुच्छ मत जानो। दाऊद ने तुच्छ नहीं जाना जो भी उसने जंगल में परमेश्वर के लिए किया। उसने याद रखा कि अगर परमेश्वर मुझे भालू और शेर पर विजय दे सकते हैं, ये गोलायत पर भी विजय दे सकते हैं। बेशक हो सकता है गोलायत खुद एक शिकारी हो जिसने कई शेरों का शिकार किया, लेकिन दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति ने बाइबल में अगर प्रतिज्ञा को प्राप्त किया, प्रभु के वायदे को प्राप्त किया, प्रभु की योजना को प्राप्त किया, इजरायली लोगों ने परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखा, वो जमीन जो परमेश्वर ने अपने लोगों से वायदा किया था, उस जमीन को पाया विश्वास के साथ। विश्वास के साथ आगे बढ़े, विश्वास के साथ युद्ध लड़े, विश्वास के साथ प्रार्थना किया, विश्वास के साथ कदम उठाया, विश्वास के साथ समुद्र को पार किया, विश्वास के साथ नदियों को पार किया। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब इजरायली लोगों ने लाल समुद्र को पार किया, वो कर गए, दोनों तरफ पानी की दीवारें थी, लेकिन जब मिस्रियों ने करना चाहा वो उसमें डूब गए। फर्क क्या था दोनों में? विश्वास। वो उस विश्वास के साथ नहीं गए, वो डूब गए, लेकिन इजरायली लोगों ने पार किया विश्वास के साथ। ऐसे ही परमेश्वर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किया हुआ है, हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगों युग एक समान है, वो बदलते नहीं। जो वो कहते हैं वो करते हैं। हो सकता है आज आप में से ऐसे लोग हो, आपके पास प्रभु का वायदा है, लेकिन जब आप दाएं बाएं देखते हो, आप कहते हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अंधकार के बीच में याद रखना ज्योति को उदय करते हैं। प्रभु के लिए समय नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम उनके वायदे को थाम के रखें। परमेश्वर चाहते हैं हम उन पर भरोसा रखें। परमेश्वर चाहते हैं हम आशा ना छोड़ें, होप ना छोड़ें, और बड़ी बड़ी चीजों की एक्सपेक्टेशन करो। परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा करने की चाहत रखो। आमीन। हमें सिर्फ ऐसे लोग नहीं बनना जो कलीसिया आते हैं और हम चले जाते हैं ताली बजाकर। नहीं, हमें प्रभु को कहना है, प्रभु हम आए हैं, प्रभु हमें आज आपसे कुछ पाया है और अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। हम इसको आपके राज्य में इस्तेमाल करेंगे। मैं विश्वास करता हूं आप में से कई लोग हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप में से कई लोग हैं जिनकी जिंदगी के ऊपर बड़ा बुलाहट है, लेकिन सवाल है कितने विश्वास करेंगे, कितने कदम उठाएंगे, कितने आगे बढ़ेंगे।
हर एक वो व्यक्ति जो बाइबल में परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, कई बार उनकी जिंदगी में इंतजार के समय आए, कई बार उनकी जिंदगी में मुश्किलों के समय आए, लेकिन हम देखते हैं कैसे उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा और आखिरकार प्रतिज्ञा की हुई बातों को प्राप्त किया। इब्रानियों 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपसे बात नहीं करूंगा, कल बात करूंगा। उसमें कई लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जिन्होंने विश्वास के द्वारा वो सब प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उनके लिए सोच रखा था। चाहे वो गिदियोन भी क्यों ना हो। कितने लोगों को गिदियोन के बारे में पता है, जिसको परमेश्वर ने शूरवीर सूरमा का, जो डरता था, एक दिन फसल इकट्ठी कर रहा था मिद्यानियों से बचाने के लिए, और परमेश्वर का दूत आता है और कहता है, ए शूरवीर सूरमा। क्या कहता है? शूरवीर सूरमा। हम अपने आप को अपनी नजरों से देखना बंद करें और परमेश्वर की नजरों से देखना शुरू करें। समस्या यह है कि हम जानते ही नहीं हम कौन है। हम जानते ही नहीं ये नई सृष्टि क्या है, न्यू क्रिएशन क्या है। हम पूरी तरह समझ ही नहीं पाए कि मसीह यीशु ने हमारी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर दिया है, कैसे हमारी जिंदगी को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। जहां प्रभु कहते हैं अब तुम इस संसार के नहीं हो, हम समझ ही नहीं पाते इसका मतलब क्या है। मालूम है अब हम इस संसार का बीज नहीं है, हम स्वर्ग का बीज हैं। हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म पाया है। किसके द्वारा जन्म पाया है? किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। नया जन्म, नई जिंदगी मां बाप की ओर से नहीं है, पुरानी जिंदगी थी, लेकिन ये नया जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जन्मे हैं, इसीलिए हमें परमेश्वर की संतान कहा गया है। ये अलग डीएनए है, ये अलग सृष्टि है, ये अलग पीढ़ी है। इसकी काबिलियत दुनिया से बहुत हटके है, इसकी सोच अलग है, इसका विश्वास अलग है, इसका उठना बैठना अलग है, इसका चलना फिरना अलग है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से जन्मी है। हालेलुया। पड़ोसी से कहें, मेरा जन्म परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। कितने लोग विश्वास करते हो? आप समझ पा रहे हो जो बात मैं आपको बोल रहा हूं? किसके बच्चे हो, किसके बेटे बेटियां हो आप? किसके द्वारा जन्मे हो? परमेश्वर के द्वारा। नई जिंदगी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। हमें नई जिंदगी मिली है, ये नया जीवन मिला है। हम परमेश्वर का बीज हैं, हम परमेश्वर का सीड है। उस सीड के द्वारा जन्म पाया है। नई जिंदगी जो हमने पाई है, हमें मसीह यीशु का बदन है, उससे अलग नहीं है। इसीलिए वो सारी काबिलियत जो प्रभु यीशु मसीह के पास थी, वो पूरी काबिलियत प्रभु ने अपनी देह को भी दे दी है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि शरीर को आधा दे दिया और सारा सर ने रख लिया। पूरा काबिलियत दिया है। वो पूरा अपना काबिलियत परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हैं। और प्रभु ने क्या कहा? जो काम मैंने किए उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। कैसे काम करोगे? उससे बड़े बड़े काम जो प्रेरितों ने किए, उससे भी बड़े बड़े काम, उससे भी बड़े। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है आखिर की बारिश पहली से बढ़कर होगी। जो पहली शताब्दी में हुआ उससे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जो आखिरी शताब्दी है, जो आखिरी समय है, जो आखिरी साल है, जो आखिरी घड़ियां हैं, उससे बढ़कर होगी। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। इसलिए हम कमजोर नहीं हैं। अब हम परमेश्वर का बीज हैं, हम नई सृष्टि है, एक नया मकसद है। स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। याद है पास्टर एंड्रू की बात? अगर किसी ने सुना है, उनसे किसी ने पूछा
कहां से हो तुम? वो कहते स्वर्ग से। मैं स्वर्ग से हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है वी आर फ्रॉम हेवन। हालेलुया, ये हमारी पहचान है। इसलिए हम संसार में खो ना जाएं। संसार की कमजोरियों को मत अपना लेना, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हो, बहुत सामर्थी हो। हम रोते रहते प्रभु और सामर्थ दो, प्रभु और सामर्थ दो, प्रभु पाप के ऊपर विजय दो, प्रभु बड़े कमजोर है। अगर आप सिर्फ जान जाओ आप कौन हो, जो भी आपको चाहिए पहले ही आपको मिल चुका है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आधा नहीं आया, एक पैर अंदर और एक बाहर, और हम कह रहे हैं प्रभु दूसरा पैर भी किसी तरीके अंदर कर लो। नहीं, वो संपूर्ण रीति से आया। लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का वचन हमारी सहायता करता है कि हम जान पाए हम क्या हैं। कल एक जगह मैं कन्वेंशन था, वहां वचन से प्रचार कर रहा था, और वहां मैंने कहा कि एक बल्ब की रोशनी मान लो कमरे में कितने लोगों को रोशनी दे देती है? 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग। और बड़ा बल्ब लगाना पड़ेगा अगर 35-40 लोग हैं, तो ऐसे बल्ब भी है। सूरज की रोशनी कितने लोगों को रोशनी देती है? पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी को ही नहीं, और भी दूर दूर आसमान तक और कई और प्लैनेट्स तक उसकी रोशनी जाती है, उसकी रोशनी पहुंचती है। लेकिन हमारे परमेश्वर की रोशनी, बाइबल में लिखा है, सूरज से भी तेज है। आमीन। और अब वो रोशनी कहां है? वो रोशनी हम हैं। आप वो रोशनी हो, आप वो ज्योति हो। पठानकोट की ज्योति नहीं, अपने घर की ज्योति नहीं, अपने मोहल्ले की ज्योति नहीं, जगत की ज्योति। हालेलुया। इसका अर्थ है एक व्यक्ति, एक विश्वासी में ऐसी काबिलियत है कि एक विश्वासी पूरे जगत के लिए ज्योति बन जाए। हालेलुया। कहीं मैं साधारण नहीं हूं, मैं पृथ्वी से नहीं हूं, मैं स्वर्ग से हूं। मेरी बुलाहट स्वर्ग से है। मुझे स्वर्ग के परमेश्वर ने जन्म दिया है। मैं परमेश्वर की संतान हूं और मुझे उस पर भरोसा है, और वो अपने वायदों को मेरे जीवन में पूरा करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कुछ समय के लिए हर कोई धन्यवाद करे, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें वो विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करें वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करें उसने हमें नई सृष्टि बना दिया। उसने वायदा किया था मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, उसने नया दिल दिया। उसने नया जीवन दिया। उसने हमें हमेशा का जीवन दिया। वो अपने बातों को, वायदों को पूरा करते हैं। वो झूठे नहीं हैं, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। जो भी उनका कलाम कहता है वो सच्चाई है, वो सच्चाई है, वो सच है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। और आज इस कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में प्रभु हम विश्वास के साथ कदम उठाते हैं, हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं प्रभु जी आपकी ओर। प्रभु जी आपके वचनों के अनुसार प्रभु कि हम धीरज धरे रहेंगे, हम हियाब ना छोड़ेंगे, हम तैयार हैं, हम समझते हैं और जानते हैं, और ऐसा महसूस होता है जैसे ये बारिश का समय है। ओ रामा सा खा रामा सो